हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की 8वीं क्लास की हिंदी की किताब का 15वां चैप्टर शक्ति और क्षमा। इसकी हम करेंगे व्याख्या और देखेंगे इसका क्या अर्थ है। तो अर्थ और व्याख्या हम करेंगे इस पाठ की। तो ये जो कविता है शक्ति और क्षमा, ये लिखी है रामधारी सिंह दिनकर ने। तो इस कविता में भीष्म पितामह युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि तुम बहुत बलशाली हो, आप बहुत बलशाली हैं, लेकिन आपका जो स्वभाव है बहुत नरम है, आप बहुत नरम स्वभाव के हैं। तो आपके नरम स्वभाव के कारण ही लोग आपको कायर कहते हैं, डरपोक कहते हैं। तो इस कविता में भीष्म पितामह उनके अति नरम स्वभाव के लिए शिकायत कर रहे हैं और बता रहे हैं कि कैसे उनके विनम्र स्वभाव के कारण उनकी छवि जो है वो एक कायर की बन चुकी है। तो वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से, उदाहरण के माध्यम से युधिष्ठिर को ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि रामचंद्र जी ने जब समुद्र से रास्ता देने की प्रार्थना की, जब उन्होंने विनम्र अपना स्वभाव अपनाया, उनसे प्रार्थना की, समुद्र से प्रार्थना की रामचंद्र जी ने, तो समुद्र ने उनकी एक बात नहीं सुनी, उनको बिल्कुल नहीं सुना। पर जब रामचंद्र जी ने धनुष उठाया तो समुद्र को उनकी बात माननी पड़ी। तो कहीं ना कहीं हमें बल का प्रयोग करना पड़ता है। हर जगह नर्म स्वभाव से बात नहीं बनती है। नरम स्वभाव होना अच्छी बात है, लेकिन इतना नरम होना कि लोग डरपोक समझने लगे, ये ठीक नहीं है। तो वो ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कुछ जगह कार्य सिद्धि के लिए बल प्रयोग करना ही पड़ता है। ये अब देखते हैं कि इस कविता का क्या अर्थ है। क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा, पर नर व्याघ्र स्योधन तुमसे कहो कहाँ कब हारा। तो क्या अर्थ होगा इसका? क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका लिया सहारा। तो क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल, तुमने सबका सहारा लिया। भीष्म क्या कहते हैं? तुमने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, किंतु उस मनुष्य रूपी पर नर व्याघ्र, परंतु नर व्याघ्र मनुष्य रूपी व्याघ्र ने, मतलब जो दुर्योधन है उसके लिए कहा गया है कि जो मनुष्य रूपी पशु है, किंतु उस मनुष्य रूपी पशु व्याघ्र मतलब दुर्योधन ने तुमसे कब हार मानी। कहो कब, कहाँ कब हारा। तो तुमसे कब हार मानी। तो दुर्योधन का अर्थ है जिसे युद्ध में बड़ी कठिनाई से जीता जा सके। तो दुर्योधन का अर्थ क्या होता है? जिससे कठिनाई से जीता जा सके युद्ध में। किंतु भीष्म ने यहाँ अपमान करने के उद्देश्य से उनको क्या कहा? सुयोधन कहा है, जिसका अर्थ है जिसे आसानी से युद्ध में हराया जा सके। तो भीष्म यहाँ युधिष्ठिर को समझा रहे हैं, उनसे कह रहे हैं कि आपने क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल सबका सहारा लिया, किंतु उस मनुष्य रूपी पशु मतलब दुर्योधन ने तुमसे कब हार मानी। तो वो तो आपसे हार मान ही नहीं रहा। तो दुर्योधन का अर्थ क्या होता है? जिससे युद्ध में बहुत कठिनाई से जीता जा सके। किंतु भीष्म ने यहाँ दुर्योधन है उसको क्या कहा है? सुयोधन कहा है, मतलब जिससे आसानी से युद्ध में हराया जा सके। तो आपको क्या करना चाहिए? ये सारी चीज़ें त्याग कर अपना बल है उसका प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या बताया गया कि क्षमा, दया, तप, त्याग, मनोबल तुमने सबका सहारा लिया, परंतु उस मनुष्य रूपी पशु दुर्योधन ने तुमसे कब हार मानी। फिर आगे है, क्षमाशील हो रिपु समक्ष तुम हुए बिनत जितना ही, दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा उतना ही। तो क्षमाशील हो रिपु, तुम जितना अपना माफ़ कर देने वाला स्वभाव दिखाकर, रिपु माने दुश्मन, तुम जितना अपना माफ़ कर देने वाला स्वभाव दिखाकर, क्षमाशीलता दिखाकर दुश्मन के सामने क्या हुआ? झुके, बिनत हुए मतलब झुके, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर मतलब डरपोक समझा। तो तुम जितना अपना माफ़ कर देने वाला स्वभाव दिखाकर दुश्मन के सामने झुके, उतना ही उन दुष्ट कौरवों ने तुमको डरपोक समझा। या तुम जितना क्षमाशील हुए दुश्मन के सामने, जितना तुम विनम्र हुए, जितना तुम झुके, उतना ही दुष्ट कौरवों ने तुमको कायर समझा, डरपोक समझा। उनको लगा ये तो डरपोक है इसलिए हमारे सामने झुक रहा है, इतना नम्र बन रहा है, इतना नरम स्वभाव वाला बन गया है। वो आगे कहते हैं, अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है। तो भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि अत्याचार सहन करने का कुफल यही होता है, कि अत्याचार मतलब उत्पीड़न सहन करने का यही कुफल होता है, बुरा परिणाम होता है। कि
क्या बुरा परिणाम होता है? पौरुष का आतंक मनुज कोमल होकर खोता है, कि कोमल होने के कारण मानव जो होता है, मनुष्य जो होता है, वो अपनी क्या करता है, मर्दानगी जो होती है उसका असर खो देता है। पौरुष मतलब पुरुष होने का जो मर्दानगी है उसके अंदर उसका असर खो देता है। तो अत्याचार सहन करने का यही बुरा परिणाम होता है, यही कुफल होता है कि कोमल होने के कारण मनुष्य मानव जो होता है, मनुज माने मानव, मनुष्य अपनी मर्दानगी का असर भय मतलब आतंक खो देता है। अपना जो भय होता है, आतंक होता है, उसको खो देता है। अपनी जो मर्दानगी है उसका असर खो देता है। मतलब अगर वो अपना पौरुष दिखाएगा तो लोग डरेंगे, उससे आतंकित होंगे। लेकिन अगर वो कोमल है तो अपनी मर्दानगी का जो असर है उसको वो खो देता है। फिर आगे की पंक्तियां हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो भीष्म ने युधिष्ठिर को समझाते हुए कहा कि किसी को माफ़ करना, क्षमा करना, क्षमा शोभती उस भुजंग को, किसी को माफ़ करना या क्षमा करना उसी भुजंग को मतलब सांप को क्या होता है, शोभा देता है। तो किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास गरल हो, जिसके पास जहर हो, विष हो। तो किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को, उसी भुजंग को शोभा देता है जिसके पास जहर हो। तो उसको क्या जो दंतहीन विष रहित विनीत सरल हो। तो वो सांप क्या माफ़ करेगा, क्या क्षमा करेगा जिसके दांत ना हो, मतलब दंतहीन हो, जो हर एक के लिए झुकता हो, विनीत हो, और जो साधारण सा हो, सरल हो। तो यहाँ कहने का अर्थ यही है कि अगर कोई व्यक्ति बहुत बलशाली है, अगर वो अपने दुश्मन को नहीं मारता तो इसका मतलब है उसने क्षमा कर दिया। अगर पुरुष कितना भी बलशाली हो, अगर वो दुश्मन के सामने झुक जाता है, अपना नरम स्वभाव दिखाता है, तो दुश्मन को यही लगता है कि जो व्यक्ति है वो कायर है, डरपोक है। तो किसी को माफ़ करना केवल उसी सांप को शोभा देता है जिसके पास जहर हो। यहाँ कहने का अर्थ यही है कि जो व्यक्ति बलशाली होता है, अगर वो माफ़ करता है तो वो शोभा देता है। लेकिन वो सांप क्या माफ़ करेगा जिसके दांत भी नहीं है, हर एक के लिए झुकता हो और जो साधारण सा हो। तो वो व्यक्ति क्या माफ़ करेगा जिसके पास बल ही नहीं है। वही व्यक्ति माफ़ करने का हक रखता है जो कि बलशाली होता है। तो तुम सबके सामने नरम स्वभाव दिखाते हो तो लोग तुमको कायर ही समझेंगे। तो तुमको ये नहीं समझेंगे कि तुम बहुत बलशाली हो, लोग यही सोचेंगे कि तुम क्या हो, कायर हो। तो अपना बल भी दिखाओ कहीं पर। फिर 3 दिवस तक पंथ मांगते रघुपति सिंधु किनारे, बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे। भीष्म युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि 3 दिवस 3 दिन तक भगवान राम, रघुपति जो थे, वो समुद्र के किनारे, सिंधु किनारे और समुद्र के किनारे बैठे उससे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे, समुद्र से रास्ता मांगते रहे। और बैठे बैठे समुद्र से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना करते रहे। तो भीष्म क्या कहते हैं, 3 दिवस तक पंथ मांगते, 3 दिन तक भगवान राम, रघुपति माने राम, तो 3 दिवस तक 3 दिन तक भगवान राम समुद्र के किनारे बैठे उससे लंका जाने के लिए रास्ता मांगते रहे। बैठे पढ़ते रहे छंद अनुनय के प्यारे प्यारे, और बैठे बैठे समुद्र से अच्छे अच्छे श्लोक पढ़कर प्रार्थना करते रहे, उनसे अनुनय विनय करते रहे, लेकिन समुद्र ने एक न सुनी। फिर है उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से। तो भीष्म पितामह क्या कहते हैं, उत्तर में जब एक नाद भी, तो जब समुद्र से एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई। उत्तर में जब एक नाद भी, तो उत्तर में जब एक आवाज़ भी समुद्र से नहीं उठी। उठी अधीर धधक पौरुष की आग राम के शर से, यानी कि समुद्र ने जब कोई उत्तर नहीं दिया तब क्या हुआ, उठी अधीर धधक पौरुष की, तब अधीर जो राम थे उनके बाढ़ शर से क्या हुआ, पुरुषत्व की, पौरुष की आग धधक निकली, आग निकलने लगी। यानी कि तब राम बेसब्र हो गए और उन्होंने धनुष पर बाढ़ चढ़ा दिया और उन्होंने क्या किया, समुद्र को सुखा दिया। तो जब समुद्र से एक भी आवाज़ उत्तर के रूप में नहीं आई, उत्तर में जब एक नाद भी उठा नहीं सागर से, तो उत्तर में जब एक आवाज़ भी उठी नहीं सागर से एक आवाज़ भी नहीं उठी, तो क्या हुआ, उठी अधीर धधक पौरुष की, तो जो रामचंद्र जी थे उनका जो पुरुषत्व था, मर्दानगी थी, उसकी आग धधकने लगी।
तो राम के वार से पुरुषत्व की आग निकली, मर्दानगी की आग निकली। यानी कि तब राम ने बेसब्र होकर, अधीर होकर धनुष पर बाण चढ़ा लिया। क्यों चढ़ा लिया? समुद्र को सुखाने के लिए। उन्होंने कहा, मैं विनती कर रहा हूँ, अनुनय विनय कर रहा हूँ, अच्छे से बोल रहा हूँ, तब तो ये सुन नहीं रहा। अब हमें क्या करना चाहिए? अपना पुरुषत्व दिखाना चाहिए, अपना बल दिखाना चाहिए। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि अगर तुम इस तरह से ही नर्म स्वभाव अपना अपनाते रहोगे तो तुम्हें जो कौरव हैं वो बहुत बलशाली नहीं समझेंगे। उनको ऐसे ही लगेगा कि तुम डरपोक हो। फिर क्या हुआ? सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में, चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूल बंधन में। तो सिंधु देह धर त्राही त्राही करता आ गिरा शरण में। तो समुद्र जो था, सिंधु जो था, समुद्र जो था, मनुष्य रूप धारण कर, देह धर माने मनुष्य रूप धारण कर, रक्षा करो, त्राही त्राही रक्षा करो कहता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा। तो समुद्र मनुष्य रूप धारण कर रक्षा करो कहता हुआ भगवान राम की शरण में आ गिरा। चरण पूज दास्ता ग्रहण की बंधा मूढ़ बंधन में। और भगवान राम के पैर छूकर, चरण पूज माने पैर छूकर, और भगवान राम के पैर छूकर भय मूढ़ माने मूर्ख। तो भगवान राम के पैर छूकर भय मूर्ख भगवान की दास्ता के बंधन में बंध गया, गुलामी में बंध गया। तो यहाँ समुद्र मूर्ख कहा गया है क्योंकि उसने भगवान की बात तब तक नहीं मानी जब वो उससे प्रार्थना कर रहे थे। जब वो उससे प्रार्थना कर रहे थे तब उन्होंने उसकी बात नहीं मानी, लेकिन जब उन्होंने बल दिखाया, तब उन्होंने अपनी शक्ति दिखाई तो समुद्र उनकी दास्ता स्वीकार कर लेता है। तो उनका कहने का अर्थ यही है कि तुम्हें अपना बल दिखाना चाहिए। तुम जब तक अपना बल नहीं दिखाओगे तब तक कौरव जो हैं वो तुम्हारी दास्ता स्वीकार नहीं करेंगे। उनको ऐसा ही लगेगा कि तुम डरपोक हो, कायर हो। तो तुम्हें अपने बल का प्रयोग करना चाहिए। फिर आगे की पंक्तियां हैं। सच पूछो तो शर्मे ही बसती है दीप्त विनय की, संधि वचन संपूज उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो यहाँ पे क्या अर्थ हुआ? सच पूछो तो सच कहूँ तो शर्मे ही बसती है दीप्त विनय की विनम्रता की जो चमक होती है, दीप्ति होती है, वो शर्मे ही बसती है, बाढ़ में ही बसती है। संधि वचन संपूज्य उसी का जिसमें शक्ति विजय की। तो राजनीतिक मित्रता, संधि मतलब राजनीतिक मित्रता की बातें केवल उसकी ही मानने योग्य, संपूज्य हैं, मतलब संपूज मतलब उसी की मानने योग्य हैं जिसमें जीतने की शक्ति होती है, ताकत होती है, जिसमें शक्ति विजय की, जिसमें जीतने की शक्ति होती है, ताकत होती है। तो सच कहूँ तो विनम्रता की जो चमक होती है वो बाढ़ में ही बसती है। तो राजनीतिक मित्रता की बातें केवल उसकी ही मानने योग्य हैं जिसमें जीतने की ताकत होती है। फिर अंतिम पंक्तियां हैं। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूजता जग है, बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। तो सहनशीलता, दया, क्षमा, ये सब चीज़ें जो हैं वो तभी पूजी जाती हैं जब कोई व्यक्ति बलशाली होता है। तो सहने की शक्ति, सहनशीलता सहने की शक्ति, क्षमा किसी को क्षमा करना, दया को पूजता जग है और किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी पूजता है। जग माने संसार, इन विशेषताओं को संसार तभी मानता है। बल का दर्प चमकता, जब उनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता है, जब उनके पीछे शक्ति का, बल का घमंड, दर्प माने घमंड, जगमग है, जगमगाता है। तो ये सारी चीज़ें तभी पूजी जाती हैं, तभी मानी जाती हैं जब किसी के अंदर शक्ति होती है। तो सहने की शक्ति, किसी को क्षमा करना, किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी मानता है, तभी पूजता है जब इनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता है। तो जो बलशाली होता है अगर वो क्षमा करता भी है तो लोग उसको पूजते हैं। तो उसके अंदर ऐसा नहीं है हमेशा ही उसको डरपोक बना रहना चाहिए, उसको अपना बल भी दिखाना चाहिए ताकि दूसरे व्यक्ति को ये एहसास हो कि ये व्यक्ति सह रहा है अभी तो, लेकिन अगर हम उसके साथ ज़्यादा जुल्म करेंगे तो ये अपना बल भी दिखा सकता है। तो सहने की शक्ति, किसी को क्षमा करना, किसी पर दया करना, इन विशेषताओं को संसार तभी पूजता है, तभी मानता है जब इनके पीछे शक्ति का घमंड जगमगाता है। तो यहाँ पर हमारी जो कविता है वो ख़त्म हो गई। ये लिखी थी रामधारी सिंह दिनकर जी ने। तो उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। तो हमारे चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। थैंक यू।